किसी की भी अगर कोई वेबसाइट है तो वो यही चाहेगा कि लोग उसे गूगल पर आसानी से ढूंढ पाए, है ना। और बस यहीं पर काम आता है एसईओ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी साइट सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आ सकती है, और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सोचिए, एक शानदार वेबसाइट बनाना, ये तो एक बेहतरीन दुकान खोलने जैसा है। पर क्या फायदा अगर उस दुकान में कोई ग्राहक ही ना आए? अगर लोग उस वेबसाइट के कंटेंट तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? वो है एसईओ। जी हाँ, ये एक ऐसी कला है जिससे कोई भी वेबसाइट गूगल के पहले पेज पर पहुंच सकती है। और जब कोई साइट टॉप पर दिखती है तो उसे मिलता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, मतलब वो लोग जो किसी विज्ञापन को देखकर नहीं आए, बल्कि सच में उस जानकारी की तलाश में वहां तक पहुंचे हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि गूगल किसी साइट को कैसे देखता है, फिर एसईओ के वो 3 सबसे जरूरी पिलर्स कौन से हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ, और आखिर में कोई भी अपनी एसईओ की यात्रा कैसे शुरू कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि गूगल आखिर उसे देखता और समझता कैसे है, क्योंकि ये पूरा का पूरा खेल एक ऑटोमेटिक प्रोसेस पर चलता है। ये प्रोसेस ना कुल मिलाकर 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला है क्रॉलिंग। इसमें क्या होता है कि गूगल के बॉट्स, मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम्स, पूरे इंटरनेट पर घूमते हैं और नए या अपडेट हुए पेजों को खोजते हैं। फिर आता है दूसरा स्टेप, इंडेक्सिंग। यहां गूगल इन सारे पेजों को समझकर अपनी एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी में स्टोर कर लेता है, जिसे इंडेक्स कहते हैं। और फिर आखिरी स्टेप, रैंकिंग। जब कोई भी यूजर कुछ सर्च करता है तो गूगल इसी लाइब्रेरी से सबसे बेस्ट और सबसे रेलेवेंट जवाब निकालकर सामने रख देता है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि गूगल काम कैसे करता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी वेबसाइट को गूगल के लिए कैसे तैयार किया जाए। इसका जवाब छिपा है एसईओ के 3 मेन पिलर्स में। यही पिलर्स किसी भी एसईओ स्ट्रैटेजी की नींव होते हैं। ये 3 पिलर्स हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। किसी भी वेबसाइट को टॉप पर लाने के लिए इन तीनों पर काम करना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की। देखिए, इसमें वो सब कुछ आता है जो सीधे वेबसाइट के पेजों पर किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर पूरा का पूरा कंट्रोल वेबसाइट के ओनर का होता है। अब ऑन पेज एसईओ में कई ऐसी चीजें हैं जिन पर तुरंत काम शुरू किया जा सकता है, जैसे कि सही कीवर्ड्स ढूंढना, बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना, एकदम अट्रैक्टिव टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाना, H1 और H2 हेडिंग्स का सही से इस्तेमाल करना, और हाँ, इमेज में ऑल टैग्स लगाना भी। यहाँ एक सवाल उठता है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या पेज पर बस कीवर्ड्स को बार बार भर देने से, जिसे कीवर्ड स्टफिंग भी कहते हैं, क्या उससे रैंकिंग सच में बेहतर होती है? तो इसका सीधा और साफ जवाब है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो कीवर्ड स्टफिंग है ना, ये एक बहुत पुरानी टेक्निक थी जो अब काम नहीं करती। देखिए, गूगल अब बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। उसे नेचुरली लिखा गया अच्छा क्वालिटी कंटेंट पसंद है, ना कि कीवर्ड से ठूसा हुआ कोई पेज। सच तो यह है कि ऐसा करने से रैंकिंग को फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता है। चलिए, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, ऑफ पेज एसईओ। ये पूरी तरह से वेबसाइट की रेपुटेशन बनाने के बारे में है। मतलब इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो वेबसाइट के बाहर की जाती हैं, ताकि गूगल की नजरों में उस साइट का भरोसा और अथॉरिटी दोनों बढ़ें। ऑफ पेज एसईओ का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो हैं बैकलिंक्स। अब ये क्या होते हैं? सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई दूसरी वेबसाइट किसी और वेबसाइट को लिंक करती है तो बस उसे ही एक बैकलिंक कहा जाता है। तो सवाल है, ये बैकलिंक्स इतने जरूरी क्यों हैं? असल में हर बैकलिंक एक तरह से भरोसे का वोट होता है। सोचिए, जब कोई बड़ी जानी मानी वेबसाइट किसी दूसरी साइट को लिंक करती है तो वो गूगल को एक सिग्नल देती है कि हाँ, इस साइट का कंटेंट भी भरोसेमंद और कीमती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली है कि सारे बैकलिंक्स बराबर नहीं होते। एक अच्छा क्वालिटी बैकलिंक किसी भरोसेमंद साइट से आता है, वो पेज के टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है और सही शब्दों, जिसे एंकर टेक्स्ट कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके लिंक किया जाता है। साथ ही ये एक फॉलो लिंक होना चाहिए जो गूगल को उस साइट की सिफारिश करे। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक अच्छा बैकलिंक 100 खराब लिंक से कहीं ज्यादा बेहतर है। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी पिलर की, टेक्निकल एसईओ। इसको किसी वेबसाइट की नींव की तरह समझिए। अगर नींव ही कमजोर हो तो फिर ऑन पेज और ऑफ पेज की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है ना। इसमें क्या क्या आता है?
वेबसाइट की लोडिंग स्पीड, वो मोबाइल पर ठीक से खुलती है या नहीं, यानी मोबाइल फ्रेंडलीनेस, एक साफ सुथरा साइट स्ट्रक्चर और साइट मैप जैसी चीजें। इसका मेन मकसद बस ये पक्का करना होता है कि गूगल के बॉट्स उस साइट को बिना किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के आसानी से क्रॉल और इंडेक्स कर पाएं। तो सवाल यह है कि इन सब टेक्निकल चीज़ों पर नज़र कैसे रखी जाए। इसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी और सबसे अच्छी बात एक फ्री टूल है, गूगल सर्च कंसोल। ये टूल सीधे गूगल का है और ये बताता है कि गूगल किसी वेबसाइट को कैसे देख रहा है। गूगल सर्च कंसोल के बिना काम करना ये तो ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना, लेकिन इसके साथ हाथों में डेटा होता है जो सही फैसले लेने में मदद करता है। ये अंदाजे लगाने वाले काम को एक सॉलिड डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी में बदल देता है। इससे पता चलता है कि लोग किन कीवर्ड से साइट पर आ रहे हैं, साइट पर कोई क्रॉलिंग या इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, और ये भी कि वो साइट मोबाइल पर कैसे परफॉर्म कर रही है। सच कहूं तो ये एसईओ की सबसे बुनियादी जरूरत है। तो ठीक है, एसईओ के तीनों पिलर्स तो हमने समझ लिए, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शुरुआत कहां से की जाए। सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि एसईओ कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। इसके रिजल्ट्स दिखने में वक्त लगता है, लेकिन ये जो वैल्यू क्रिएट करता है वो लॉन्ग टर्म होती है। इसलिए पेशेंस रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, ऑन पेज के लिए एक शानदार कीवर्ड फोकस्ड आर्टिकल लिखना चाहिए। ऑफ पेज के लिए उसी आर्टिकल को दूसरों के साथ शेयर करके एक अच्छा क्वालिटी बैकलिंक पाने की कोशिश की जा सकती है। और टेक्निकल एसईओ की बात करें तो सबसे पहला और जरूरी काम है गूगल सर्च कंसोल को सेटअप करना। तो अब एक पूरा रोड मैप सामने है। सवाल सिर्फ ये बचता है कि इस एसईओ की यात्रा में पहला कदम क्या होगा।